ड्रामा दामे मोहब्बत के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या हामिद साहब बीना को तलाक दे देंगे या बीना बेगम सादिया बेगम सी बातों से तंग आकर वलीद को इस बात पर मजबूर कर देंगी कि वो दानिया को तलाक दे दे। हामिद साहब बीना बेगम के दरमियान हालात अब इस कदर ख़राब हो गए हैं कि बात तलाक तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। हामिद साहब को जब पता चला कि बीना ने सादिया के घर जाकर उनकी बहुत इंसल्ट की है तो वो गुस्से से भरे हुए घर आए। हामिद साहब का गुस्सा इस कदर शदीद था कि उन्होंने बीना पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो शुक्र है कि वलीद इसने अपने बाप का हाथ रोक लिया और घर में मजीद कोई हंगामा होने से बच गया। लेकिन वलीद के रोकने के बावजूद हामिद साहब का दिल बीना की तरफ से साफ नहीं हुआ। उन्होंने बीना से साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर दानिया को कुछ हुआ ना तो बीना मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। दूसरी तरफ बीना बेगम अपने किए पर पछता तो रही हैं, मगर वो पछतावा किसी शर्मिंदगी की वजह से नहीं बल्कि इस गुस्से की वजह से है जो उन्होंने दानिया को इस घर में बहू बनाकर वो क्यों लेकर आई थी। बीना अब वलीद से कहती हैं कि बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला किया है जो मैंने सादिया की बेटी को इस घर की बहू बना लिया। मैंने तो ये सोचा था कि सादिया के बदले मैं दानिया से लूँगी, लेकिन ये सब कुछ तो उल्टा ही पड़ गया। तुम्हारे बाबा जान मेरे दुश्मन बन गए हैं। बीना बेगम अब वलीद के कानों में जहर घोल रही हैं कि इसको जताने की कोशिश कर रही हैं कि दानिया इसके और इसके बाप के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है और वलीद से कहती हैं, वलीद देखो वलीद, इस लड़की की वजह से तुम्हारे बाप ने मुझ पर हाथ उठाया। क्या मैं अब इस घर में एक नौकरानी से भी बदतर हूँ? बीना अब वलीद को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रही हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की ज़रा भी परवाह है और तुम्हारे दिल में मेरी ज़रा भी इज्जत है तो अभी तुम्हें दानिया को तलाक देनी होगी। वो चाहती हैं कि जिस तरह दानिया इस घर से, वो चाहती हैं किसी भी तरह दानिया इस घर से निकल जाए ताकि इनकी दोबारा हुक्मरानी कायम हो सके। उधर अस्पताल में दानिया की हालत देखकर हर आंख नम है क्योंकि वो कोमा में पड़ी हुई है और इसकी ज़िंदगी की डोर बहुत कमज़ोर हो चुकी है। डॉक्टर ने हामिद साहब और मुराद को बुलाकर एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। डॉक्टर का कहना है कि दानिया की बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही, लगता है कि वो खुद जीने की उम्मीद छोड़ चुकी है। डॉक्टर के मुताबिक दानिया को कोई ऐसा सदमा या जहनी दबाव मिला है जिसकी वजह से वो जीने की उमंग ही उसकी ख़त्म हो गई है। अब वो दुनिया में वापस आना ही नहीं चाहती। हामिद साहब जब ये सुनते हैं तो इनका दिल खून के आंसू रोने लगता है। तब उन्हें एहसास होता है कि इनकी बीवी की कड़वी बातें एक मासूम बच्ची को जीते जी मार दिया है। वलीद इस वक्त एक ऐसी आग में जल रहा है जिसका कोई किनारा नहीं। एक तरफ तो इनकी माँ है जो इसे तलाक के लिए उकसा रही हैं और दूसरी तरफ इनकी बीवी जो अस्पताल में ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। वलीद को जब पता चला कि इसके बाप ने इसकी माँ की इतनी ज़्यादा बेइज्जती की है तो वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान होता है और इसकी माँ के साथ ज्यादती हुई है। मुराद भी अब वलीद से कतराने लगा है। इसे लगता है कि वलीद दानिया के लिए अच्छा साथी साबित नहीं हुआ और इसकी माँ के कहने पर इसने इसके साथ बहुत जुल्म किया है और इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सादिया बेगम ने अब अपने भाई हामिद से साफ कह दिया है कि जब तक बीना इस घर में मौजूद है दानिया को वो उस घर में नहीं जाने देगी। सादिया बेगम ने हामिद साहब को अब ऐसी सादिया बेगम चाहती हैं कि हामिद साहब बीना को ऐसी सज़ा दें कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, मगर बीना तो अब भी ज़िद पर अड़ी हुई है कि घर के हालात कशीदा हो गए हैं। अब कोई भी एक दूसरे के सामने आने को तैयार है। बीना ने अब तहिया कर लिया है कि दानिया को इस घर से निकाल कर ही दम लेंगी, चाहे उसके लिए उसको अपने बेटे की खुशियां ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। आने वाली किस्त में तमाशा तब शुरू होगा जब वलीद अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाएगा और उनकी बातें मानने से इनकार कर देगा क्योंकि वो उसे दानिया से सच्ची मोहब्बत हो गई है। वो उसे ठुकराना नहीं चाहता। वो अच्छी तरह से जानता है कि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और अगर जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ठीक होकर घर आ भी गई तो मैं उसे इतना बड़ा सदमा नहीं दे सकता, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। और जब ये बात वो अपनी माँ के सामने कहेगा ना तो बीना के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। और क्या हामिद साहब वाकई बीना बेगम को तलाक के कागजात थमा देंगे? मेरे ख्याल में कि जब बीना जो है वो हामिद साहब की बात मानने से इनकार करेगी तो हामिद साहब के पास एक ही रास्ता बचेगा कि वो बीना को तलाक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो कहेंगे कि मैं बीना तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता क्योंकि जब तक तुम इस घर में रहोगी तब तक मेरी भांजी मेरी बेटी इस घर में खुश नहीं रहेगी। और सादिया भी मेरे ख्याल में ये डिमांड ज़रूर रख देगी कि अगर दानिया ठीक होकर आ ही जाएगी घर में, ड्रामे में यही दिखाया जाएगा कि दानिया ठीक होकर घर वापस आ जाएगी और जैसे ही वो घर वापस आएगी सादिया बेगम इस बात की डिमांड रखेंगी वलीद से और अपने भाई हामिद से रखेंगी कि दानिया सेपरेट रहेगी वलीद के साथ या तो बीना इस घर में नहीं रहेगी। और बीना इस बात को मानने से कतई इनकार कर देगी कि ना तो मैं इस घर से ना जाऊंगी और ना ही मैं वलीद को अलग करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या होगा? आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और मिलते हैं नए एक टीज़र के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि स्टोरी किस तरफ जा रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।